इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या हुआ? हाँ जी प्रतीक्षा, आई कैंट, दो जो लाइंस ऑफ डायलॉग होते हैं उनको दो लाइन को हम एक सेट बोलते हैं, फिर दो लाइन को एक सेट बोलते हैं। तो ऐसे आपको अगर 5 सेट लिखने हैं तो बेटा टोटल कितनी लाइंस हो गई? 10 लाइंस हो गई, यस मैम। है ना? और अगर 4 सेट्स हैं तो 8 लाइंस हो जाएंगी, डबल हो जाएगा ना, सेट का मतलब तो दो दो, ठीक है ना? तो अगर 6 है तो 12 हो जाएंगे। अभी क्या करना है आपने, जब भी आप डायलॉग्स लिखते हैं प्लीज ध्यान रखें कि जो सेकंड, पहला एक डायलॉग हो जाता है, पहली एक लाइन तो हो जाती है, उसके बाद जब हम सेकंड लाइन, जो दूसरा इंसान बोल रहा है, सेकंड स्पीकर इज स्पीकिंग, तो जो उसकी लाइन है इट शुड बी रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द फर्स्ट लाइन। का मतलब हुआ कि पहली लाइन में जो पूछा गया उसके रिस्पॉन्स में, उसका रिप्लाई में जो सेकंड लाइन आएगी वो उसी की रिस्पॉन्स होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, और जो ये होमवर्क है मैंने आपका करके भी रखा है सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अभी यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डेफिनेशन दिया है कि डायलॉग राइटिंग में दो जन या दो से ज्यादा लोग बात करते हैं। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना बेटा, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू समथिंग, यू आर आस्किंग मी, यू आर रिस्पॉन्डिंग टू मी। आप मेरे जो मैं पूछ रही हूँ आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, है ना? तो आप ये तो नहीं है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों आपने ये होमवर्क किया, तो आप ये तो नहीं बोल रहे हो ना कि मैम हमारी क्लास ही नहीं हुई। आप क्या बोलोगे कि मैम हमने होमवर्क किया है या नहीं किया है, या समझ में आया था या नहीं आया था। तो आपका जवाब जो है मेरे प्रश्न, मेरे क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में होगा। आप समझे ना बेटा? यस मैम। यस मैम। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग डायलॉग राइटिंग कहाँ कहाँ देखते हैं? हम स्टोरीज में देखते हैं, हम प्लेज में देखते हैं, जो नाटक नहीं होते हैं उनमें देखते हैं। इंटरव्यू, जब अब एक इंसान दूसरे का इंटरव्यू ले रहा होता है तब वो क्वेश्चंस पूछता है, या रिपोर्ट्स में होता है जैसे हम जब रिपोर्ट्स लिखते हैं तो, ठीक है। डायलॉग राइटिंग फॉर्मेट का इसका एक फॉर्मेट होता है, इसका एक तरीका होता है लिखने का। अगर हम वो फॉलो नहीं करते हैं बेटा तो हमारे मार्क्स उड़ जाते हैं, मतलब काट लिए जाते हैं। सबसे पहले तो जो स्पीकर है उसका आपने नाम लिखना है। जैसे अभी हमारा जो ये डायलॉग राइटिंग का होमवर्क है दैट इज बिटवीन यू एंड द विलेज हेडमैन, ठीक है। तो जो विलेज हेडमैन है हम उसको विलेज हेडमैन ही लिखेंगे, लेकिन आप अपनी जगह पर कोई नाम लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो रिपोर्टर। अभी उसने आपको क्या रोल दिया है? एक रिपोर्टर का रोल दिया है, दैट यू आर द रिपोर्टर। आप जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो एक विलेज हेडमैन से। आपका क्या रोल है? व्हाट इज योर रोल इन दिस? योर रोल इज दैट ऑफ अ रिपोर्टर। आपने इंफॉर्मेशन निकालनी है, पूछना है विलेज हेडमैन से कि आपके कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, हाउ आर दे सेलिब्रेटेड, व्हाट ऑल डू दे डू, how they wear good nice clothes, they clean their houses, they prepare some sweets, they just exchange sweets, they do puja, they dance, they sing songs, है ना? यही सब तो हमने पढ़ा था ना लास्ट के लेसन में। तो अगर आपका डायलॉग राइटिंग किसी भी लेसन पे बेस्ड होगा ना, तो आपको तो लेसन पता है, आप अपनी बड़े इजीली इंफॉर्मेशन वहां से निकाल के उसके डायलॉग्स बना सकते हो। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हमने ये एक मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल लिखा है। हाँ जी बोलो बेटा। स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। बेटा आप एक मिनट, बाकियों को दिख रही है? यस मैम। यस यस मैम। आप एग्जिट करके दोबारा आओ बच्चे, मे बी आपका कोई इंटरनेट इश्यू है। हाँ दोबारा ज्वाइन करो। ओके, रिपोर्टर अभी ये मैंने शॉर्ट में कर दिया। शॉर्ट एग्जांपल तो ये है, जैसे रिपोर्टर, आप रिपोर्टर हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अ न्यूज रिपोर्टर विजिटिंग योर विलेज। और हेडमैन, विलेज हेडमैन का रिपोर्ट आप इंटरव्यू ले रहे हो तो वो बोलेगा गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर विलेज। अब रिपोर्टर क्या बोल रहा है? आई वुड लाइक टू नो अबाउट द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर,
कि आपके स्टेट में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं मुझे उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो विलेज हेडमैन क्या बोलेगा? वी सेलिब्रेट बिहू विद ग्रेट जॉय। बिहू कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? कम ऑन, हु विल टेल मी? असम। असम में। वेरी गुड, वेरी गुड। असम। यस, इसका मतलब आपको अपना लेसन याद है। तो वी सेलिब्रेट बिहू विद ग्रेट जॉय, पीपल सिंग डांस एंड प्रिपेयर ट्रेडिशनल फूड। ट्रेडिशनल मतलब वहां का जो उनका अपना खाना है वो तैयार करते हैं। रिपोर्टर सेज दैट साउंड्स वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। हेडमैन सेज यू आर वेलकम। ये तो मैंने एक इजी लैंग्वेज में आपको ऐसी ही 4 लाइन लिख के दे दिया, ठीक है। बट हम बात करेंगे अब डिटेल में, जैसे आपको मैंने जो होमवर्क दिया उसका। लेकिन बेटा एक बात का बहुत ध्यान रखना, अब आप यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा है, रिपोर्ट हेडमैन है, फिर रिपोर्टर बोल रहा है, फिर हेडमैन बोल रहा है, फिर रिपोर्टर बोल रहा है, फिर हेडमैन बोल रहा है। तो एक रिपोर्टर और हेडमैन अगर मैं इनको इकट्ठा लेती हूँ तो इसको हम वन सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन सेट। तो मैं आपको पहले लैंग्वेज, हाँ जी, पहले मैं आपको लैंग्वेज से फेमिलियर कर रही हूँ। हाउ? बिकॉज योर टीचर विल से यू राइट 4 सेट्स ऑफ डायलॉग, 5 सेट्स ऑफ डायलॉग और 6 सेट्स ऑफ डायलॉग। तो सेट्स का मतलब होता है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ना बेटा, दैट इज वन सेट ऑफ डायलॉग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 एंड 2 मिला के एक सेट बनता है, ठीक है। तो अगर टीचर कहती है 4 सेट्स ऑफ डायलॉग, तो आप कितनी लाइंस लिखोगे? 8 लाइन्स। 8 लाइंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहली चीज ये, ठीक है। दूसरी बात, आपने जैसे पहले रिपोर्टर, आपको क्या रोल दिया? रिपोर्टर का दिया। सो यू आर पुटिंग द क्वेश्चन अक्रॉस, एंड किससे आप क्वेश्चन कर रहे हो? द विलेज हेडमैन। सो ये गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज रिया शर्मा, या आप लिखोगे प्रीति पवार या प्रतीक्षा पवार, जो भी आप लिखना चाहते हो। I am a news reporter visiting your beautiful village to learn about the festivals celebrated here. May I speak with you for a few minutes? अब आप इसको आप अपनी इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने ऊपर एक शॉर्ट एग्जांपल दिया था, वो मैंने इसीलिए दिया था कि आप घबराओ नहीं, कि अगर आपको लगता है कि ये लाइंस डिफिकल्ट हैं तो यू कैन मेक इट इजी एज पर योर वोकैबुलरी, ठीक है। जैसे जितनी वोकैबुलरी आपको अलाउ, आप हैंडल कर सकते हो। हेडमैन सेज गुड मॉर्निंग, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर विलेज, आई एम द विलेज हेडमैन, प्लीज फील फ्री टू आस्क व्हाटएवर यू वुड लाइक टू नो। अभी वो पूछ रहा है फेस्टिवल के बारे में, तो जो हेडमैन ने बोला वो उसके रेस्पॉन्स में हुआ, उसी का जवाब दे रहा है ना। With this we come to second set of dialogues. Second set में क्या आता है? Reporter says, thank you for your warm welcome. I would love to know about the important festivals celebrated by the people here. यहाँ के लोग जो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। Headman says, in our village festivals are very important part of life. In Assam, we celebrate Bihu with great joy, and in Manipur, people celebrate Yushang and Lai Haruba. These festivals bring everyone together. अब आपको जो भी स्टेट दिया है, आपको आपकी लेसन में they have discussed all the festivals which are celebrated in these northeast states, है ना। तो आपको जो भी स्टेट दिया जाएगा उसका फेस्टिवल आपको दिमाग में होगा, आप उसी को लेके चलना, ठीक है। फिर रिपोर्टर सेज दैट साउंड्स वंडरफुल, हाउ डू द विलेजर्स प्रिपेयर फॉर दीज सेलिब्रेशंस? वो कैसे तैयारी करते हैं अपनी इन अब इसके लिए आप इंफॉर्मेशन बेटा आप ले सकते हो अपने लेसन से। आपको मैंने लेसन समझाया था, आप उसको पढ़े पूरा अच्छे से, आपको याद है, तो आपको ये पता है कि कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल हो रहा है एंड विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हाट वे। वैसे तो देयर इज अ जनरल थिंग, आई मीन इन ऑल द फेस्टिवल्स यू वेयर न्यू क्लोथ्स, यू डेकोरेट योर हाउस, यू डू पूजा, यू सिंग, यू डांस, इजंट इट, एंड यू ईट ट्रेडिशनल फूड। हर फेस्टिवल में हम ये करते हैं। सो आप उसी को पैटर्न को लेके चलो, है ना। सो इट्स इजी फॉर यू टू राइट। कोई भी फेस्टिवल पूछने से आप ये सब तो लिख ही सकते हो, ओके।
So उसने यही बोला, a few days before the festival, people clean their homes, prepare traditional food, decorate the village, young people practice songs and dances, and everyone participates. Reporter, now next set of dialogue. अब आप देख रहे हो, अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ डायलॉग्स में आ गए. व्हाट स्पेशल एक्टिविटीज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स? तो वो कहते हैं ड्यूरिंग बिहू पीपल परफॉर्म ट्रेडिशनल बिहू डांस. ये अब आपने लेसन में पढ़ा था. एंड दे सिंग फोक सॉन्ग्स. फोक सॉन्ग्स मतलब उनके जो लोकल, वहीं के जो लोक गीत हैं, जिनको हम हिंदी में लोक गीत बोलते हैं. During Yushang, there are sports, cultural programs, and people visit each other's homes to celebrate together. फिर रिपोर्टर कहता है, it seems that these festivals help strengthen unity among the villagers. कि अगर ऐसे फेस्टिवल होते हैं तो उससे क्या प्रमोट होता है? एक तो हैप्पीनेस है, ठीक है, टुगेदरनेस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूनिटी. एक हमारी एकता जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हम एक होते हैं. तो विलेज हेडमैन कहता है, यस एग्जैक्टली, फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस एंड यूनिटी. देन रिपोर्टर सेज, थैंक यू वेरी मच. नाउ जब आप डायलॉग्स लिख रहे हो बेटा, तो अगर आप इफ देयर आर 5 सेट ऑफ डायलॉग्स, दैट मीन्स 10 लाइन्स, तो याद रखो कि जैसे आप ऊपर की जो लाइन्स हैं, दे विल बी इंट्रोडक्टरी, जहां आप अपनी प्लेजेंट्री, जहां आप ग्रीट करते हो, hello, how are you, I've come here to ask you about this or to collect the information about this, and दूसरा वाला respond करता है accordingly. लेकिन जब आपके डायलॉग, सेट ऑफ डायलॉग्स खत्म होने लगते हैं, मतलब जब आप लास्ट सेट ऑफ डायलॉग्स पे आते हो, तो आपको फिर एक थैंक यू नोट पे खत्म करना है. करते हो ना, थैंक्स देते हो किसी को, तो वो थैंक यू नोट क्या बनेगा बेटा? रिपोर्टर ने बोला, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एंड हेडमैन ने बोला, यू आर वेलकम. ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ डायलॉग कैसे लिखना है. एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय माय लैंग्वेज, बिकॉज अपना मैंने कोशिश करके उसको सिंपल तो किया है, बट यू कैन यूज इजी वोकैबुलरी और उसको सिंपल कर सकते हो. बट इन जो भी आप लिखो बेटा, उसको थोड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना. ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, वहीं पे मार्क्स उड़ जाते हैं. नाउ विद दिस वी कम टू द पैराग्राफ राइटिंग. नेक्स्ट, आप लोगों को क्या मिलता है? पैराग्राफ मिलता है ना एग्जाम में लिखने को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this question also I have picked up from your lesson, the unsinkable ship. Remember we have done this lesson? Yes, ma'am. And हमने क्या पढ़ा था इसमें? We have learned about Titanic ship के बारे में पढ़ा था ना, which got drowned in the Atlantic Ocean, right? So that happened in 1912. Okay? So आप उसी में से मैंने आपकी ही बुक से ये वाला क्वेश्चन लिया है. उन्होंने बोला read again from 5th paragraph. Now although the 5th paragraph I am not showing you, but you have your books. अगर है तो आप वहां से देख लो. आपका 5वां पैराग्राफ जो है उसमें ये लाइन है, then came the night of 14th April. And then ... मैंने इसलिए लगाया because I have not given you the entire paragraph. Okay? You have your books. Up to 12th paragraph. आप 5वें पैराग्राफ से 12वें पैराग्राफ तक पढ़ोगे. Then the Carpathia was too late to save them. मतलब ये जो last line थी, इस पे खत्म करोगे. Mark the most important points. Using the points, make a summary of the incidents in your own words using short, simple sentences. Write out the summary in 12 to 15 lines. पहली बात उन्होंने बोला कि आप वो जितनी भी आपका पैराग्राफ्स हैं फ्रॉम 5th to 12th, आप उन पैराग्राफ्स को पढ़ोगे. पढ़ के आप जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, आप उनको पिक करोगे फ्रॉम द पैराग्राफ्स. आप अंडरलाइन कर सकते हो उनको, ठीक है, और बेस्ड ऑन दोज लाइंस बेटा आप अपना पैराग्राफ लिखोगे. ना पैराग्राफ के लिए आपकी टीचर आपको वर्ड लिमिट देगी. जैसे आपको डायलॉग राइटिंग में यू गॉट सेट्स, 4 sets of dialogue, 5 sets of dialogue, 6 sets of dialogue, right? लेकिन पैराग्राफ राइटिंग में she will not tell you about sets. She will say write your paragraph within 120 to 150 words or
100 to 150 वर्ड्स और 120 to 1 कुछ भी दे सकती हैं, ठीक है ना। आपको एक वर्ड लिमिट आता है ना बेटा? यस वर्ड मैम। लिमिट आपको उसमें को रिस्ट्रिक्ट करना है विद इन दोज वर्ड लिमिट्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप, सॉरी मैम हाँ जी बेटा, हाँ जी बोलो बेटा, कुछ पूछना चाहते हो? एक बार जो आपने पहले बोला ना वो रिपीट करिए ना, मतलब यहाँ नेटवर्क इशू था इसलिए। अच्छा बेटा, मैं ये बोल रही थी कि व्हेन यू आर राइटिंग डायलॉग, टीचर विल आस्क यू टू राइट 4, 5 या 6 सेट ऑफ डायलॉग्स, ठीक है। सेट मीन्स 2 लाइन्स, 2 लाइन्स तो आपका डबल डबल होता जाएगा, राइट। लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, शी विल गिव यू वर्ड लिमिट, ओके। यू आर इन क्लास 8th, 10th में तो वर्ड लिमिट क्रॉस करने का आफ्टर एवरी 3 उड़ा देते हैं मार्क्स, हाफ मार्क, ठीक है। बट आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपका 10th तक प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। सो फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ इज, हम लोग जब पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? ऊपर एक हेडिंग डालते हैं ना, एक हेडिंग, यस मैम। अपना पैराग्राफ का एक हेडिंग तो देंगे ना, सो दैट इज कॉल्ड हेडिंग या टाइटल। नाउ दैट हेडिंग एंड टाइटल शुड बी वेरी शॉर्ट। वो इतना लंबा टाइटल बनाने का जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, जस्ट मेक इट वेरी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। उसको ज्यादा बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग आती है ऑन, सपोज शी सेज राइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स की जगह यू कैन ऑलवेज राइट इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स इन लाइफ और इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, इतना भी लिख सकते हो, उससे भी चलेगा, ठीक है। उसको बहुत छोटा करना। उसके बाद आप फर्स्ट लाइन, एक जब जो भी फर्स्ट लाइन होगी आपकी, जब आप टाइटल लिखने के बाद, उसके अंदर बेटा आप अपना, यू आर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, आप किस बारे में लिख रहे हो वो आप, देयर इज अ, लाइक आप हिंदी में बोलते हो ना विषय क्या है, आपका शीर्षक जो होता है, टाइटल जो होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने फर्स्ट लाइन, इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए। आपको ये बताना है कि आप क्या लिख रहे हो, किसके बारे में बात करने जा रहे हो। जैसे अभी अनसिंकेबल शिप की बात करी थी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइटैनिक, है ना। सो आपका एक इंट्रोडक्टरी लाइन होना चाहिए। उसके बाद आप उसका, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, हमारी अगर हम किताब पढ़ते हैं तो उससे हमारी, हमें क्या क्या अच्छा, मतलब हमें क्या, हमारे लिए कैसे अच्छा है वो, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन कैन बी, रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स अ स्टूडेंट कैन डेवलप। This is the first line. And your first line should reflect the topic. It should reflect the topic of your paragraph. तभी हम उसको बोलेंगे इंट्रोडक्टरी लाइन, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन होता है ना, होता है कि नहीं होता यस है? मैम। So, होता yeah, है। that you are writing about what? यस मैम। उसके बाद यस 3 मैम। to 4 लाइन्स में आप यस अपने मैम। आइडिया, ठीक है बेटा। उसके बाद 3 to 4 लाइन्स में आप अपनी उसी चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे, थोड़ा सा उस आइडिया के बारे में बताओगे। जैसे आपने इसके अंदर फैक्ट्स डालोगे, एग्जाम्पल्स डालोगे, रीजंस डालोगे कि क्यों करना चाहिए, रीडिंग से हमें क्या फायदे होते हैं, इट एनहांसेस आवर वोकैबुलरी, है ना, हमारी वर्ड पावर बढ़ाती है, या हमारी प्रोफिशिएंसी, हमारे बोलने की क्षमता को, हमारी कम्युनिकेशन को इट इम्प्रूव्स। तो आप उसके ऊपर, तभी तो हम रीडिंग जरूरी है ना, बुक रीड हम क्यों करते हैं, देन इट गिव्स अस आइडियाज आल्सो, वी कैन write on many things. It, enriches, enhances, it enriches our knowledge also. हमारी कई कई विषयों के ऊपर हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो उसके लिए वो चीजें क्यों पढ़ना जरूरी है, किताबें पढ़नी क्यों जरूरी हैं, वो रीजन आप दे सकते हो कि इससे हमें ये फायदे होते हैं, ठीक है। फिर आया यूजर लिंकर्स, कनेक्टर्स, फर्स्टली, मोरओवर, बिकॉज, देयरफॉर, इन एडिशन टू। प्लीज जब आप पैराग्राफ लिखते हो ना, तो इस तरह की वर्ड्स यूज करो कि फर्स्टली, पहले तो, मोरओवर, और ये भी,
बिकॉज, क्योंकि, देयरफॉर, इसलिए, इन एडिशन, इसके अलावा, मैं हर एक का हिंदी बताती जा रही हूँ। तो इस तरह के जो है कनेक्टर्स जो होते हैं ना, जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल होती है तो यू कैन मेक सिंपल सेंटेंसेस, बस ग्रामर सही होनी चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस चलेगा। ठीक है? यस मैम। ओके। यस मैम। जैसे मैंने आपको बोला, डायलॉग राइटिंग में आप एक मतलब आप उसको एक खत्म करने के लिए आप बोलोगे ना, थैंक्स का एक थैंक यू नोट चलता है ना डायलॉग में, कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इंफॉर्मेशन, राइट? और यहाँ पर क्या चलेगा? एक कंक्लूजन, एक लाइन ऐसी जो कि आपके उस टॉपिक को सम अप करती है। मतलब जो आपने लिखा 4-5 लाइनों में, उसका इट्स अ कल्मिनेशन, उसका एक लास्ट लाइन जिसके अंदर आप बोलोगे कि तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। तो इसमें आप डाल सकते हो, दस रीडिंग मेक्स अस नॉलेजेबल एंड इमेजिनेटिव। हम इमेजिनेटिव भी तो बनते हैं, हमें आइडियाज आते हैं नए नए, राइट? एंड हमारी नॉलेज बढ़ती है। हम जितनी किताबें पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है? सो दैट शुड बी योर फाइनल लाइन। नाउ विद दिस वी कम टू दी पैराग्राफ। अब ये क्वेश्चन की, ये आपकी किताब में से जो 5th पैराग्राफ से 12th पैराग्राफ उन्होंने बोला पढ़ो और उसमें से इंपॉर्टेंट लाइंस निकालो, तो मैंने इसको निकाल लिया यहाँ पर कि ऑन द नाइट ऑफ 14th April 1912 द टाइटैनिक वाज सेलिंग इन द नॉर्थ अटलांटिक, द शिप स्ट्रक अ लार्ज आइसबर्ग। रिमेंबर, जितनी भी लाइंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो आपके पैराग्राफ लिखने में हेल्पफुल हो। ठीक है? ऐसी बेकार की लाइनें सब इग्नोर कर दो। जो मेन लाइन है जिससे कि विच विल हेल्प यू इन राइटिंग द पैराग्राफ, ओनली ईदर अंडरलाइन और लिस्ट दोज लाइन्स। ठीक है? बेकार की लाइनें नहीं, बिल्कुल, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। हमें बहुत कम शब्दों में उसके बारे में लिखना है। तो अब ये करने के बाद हमने ये वाला पैराग्राफ लिखा और इसका मैंने टॉपिक क्या डाला? अ नाइट ऑफ ट्रेजेडी एट सी। अगर आपको एट सी का मुश्किल होता है, आप ये भी लिख सकते हो, नाइट ऑफ ट्रेजेडी, है ना? ट्रेजेडी तो थी ना। सो मैंने लिखा वहीं से जो समरी में से जो मैंने समरी बनाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, नाउ आई हैव पुट देम टुगेदर to make one paragraph. On the night of 14th April 1912, the RMS Titanic was sailing in the North Atlantic Ocean when it suddenly struck a huge iceberg. मैंने यहाँ पर when का use किया है to connect two lines. To connect two different lines, I have used when. जब, ठीक है? The iceberg tore open the side of the ship and water quickly began to fill the lower compartments. Soon the captain and crew realized that the ship would sink. Lifeboats were lowered into the sea and women and children were given priority. However, there were not enough lifeboats for all the passengers. So many people had to remain on board. As the ship slowly tilted and began to sink, some passengers jumped into the freezing cold water, and they could not survive in the icy sea for long. A distress signal was sent asking nearby ships for help. The RMS Carpathia finally arrived and rescued the survivors. Now, आपको ये लग रहा होगा कि ये लाइंस मैम ने आपकी ही बुक में से निकाली हैं। ठीक है? अभी ये तो दिस वाज होमवर्क विच आई हैड गिवन यू अर्लियर। आई डोंट नो आप लोगों ने किया इसको पूरा कि नहीं, बट अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग दिया जाता है इन एग्जाम, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। इधर दे विल गिव यू हिंट्स, वो अपने से हिंट्स देंगे, या आपको रेफरेंस देंगे किसी भी लेसन का विच यू हैव ऑलरेडी डन। आप चुप मत रहो, पहले मुझसे पूछो कि आपको ये चीज समझ आई, नहीं आई, क्या नहीं आया। I don't want you to be quiet. Only समझ में Anushka, आया। Preeti,
समझ आई ना हर्षिता? Yes. आई कि नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any difficulty? Any difficulty? So you have understood these two type of writings? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. 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 Okay. अब आया आप, do you get notice writing बेटा? Do you get notice writing? Notice writing आता है एग्जाम में? Yes ma'am. प्रीति पवार Yes, से. ma'am. Okay. So notice Yes, ma'am. writing सबसे पहली बात now अभी आप दो writing समझ गए. Third is notice writing. Notice writing का क्या typical चीज है? When you write a notice, it has to be informative. आप कुछ बता रहे हो, कोई information दे रहे हो, and that information has to be put within the box. एक rectangular box बना के आप उसके अंदर वो information लिखोगे, ठीक है? और वो रेक्टेंगल जो है इट विल नेवर बी मेड विद अ पेन, इट हैज टू बी ऑलवेज विद पेंसिल. पेन से कभी भी बेटा, स्केल और पेंसिल से एक बॉक्स बनाना रेक्टेंगुलर और उसके अंदर नोटिस राइटिंग लिखना, बिकॉज उस बॉक्स का भी मार्क्स होते हैं फॉर्मेट में. ओके. A notice is a brief message written to inform people about something important, such as competitions, meetings, events, holidays or lost items. कोई चीजें गुम हो गई, कभी कभी स्कूल में वाटर बॉटल या स्कूल कोई बुक गुम हो जाती है कि नहीं हो जाती है. सो देयर इज अ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट. आप उनको पूछते हो और वो अपने से नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा देते हैं दैट giving this information that so and so thing was lying in the playground or found near the stairs or anywhere, and whosoever it belongs to that child should come and claim it. Okay. तो आप उसका भी नोटिस लिखते हो. नोटिस आप, आर यू फेमिलियर विद द वर्ड नोटिस? आपने स्कूल में देखा है नोटिस बोर्ड अपना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उस पे आपने देखे टाइम टू टाइम योर टीचर्स एडमिन्स दे ऑलवेज कीप चेंजिंग द नोटिस. उसमें नोटिस लगा रहता है. कुछ नोटिस टीचर्स के लिए होता है, सम नोटिस आर फॉर स्टूडेंट्स, दे आर मेंट फॉर स्टूडेंट्स, isn't it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So purpose of, हाँ जी बोलो. You were saying something. Okay. So purpose of notice writing is done to give important information to many people at once. हम notice writing लिखते ही क्यों हैं? Why do we write notice? It is to give the information. हम दूसरे को बता रहे हैं कि क्या है. यूजुअली स्कूल्स में इवेंट्स को लेके नोटिस लिखा जाता है, या कोई चीज गुम जाती है उससे रिलेटेड नोटिस लिखा जाता है बेटा. ठीक है. अब उसको लिखने का एक तरीका है. देयर इज अ सर्टेन फॉर्मेट व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. आपका स्कूल का नाम सबसे पहले ऊपर आएगा. अभी मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाती हूँ, but first let me explain this. Name of the institution and organization. For instance, आपका स्कूल कौन सा है? DAV है, कोई भी स्कूल है, आप उस स्कूल का नाम लिखोगे ना, ऊपर लिखोगे. उसके बाद कैपिटल में वर्ड नोटिस आएगा right after the name of your school. What will come in the second line? The word notice, and it will be in capital. कैप्स में होगा, एंड जैसे मैंने लिखा है. फिर उसके बाद आप डेट डालोगे. उस नोटिस का एक सर्टेन डेट है जब आपने वो नोटिस जारी किया है. देन हेडिंग होगा, टाइटल ऑफ द नोटिस होगा कि आप वो नोटिस किसके बारे में लिख रहे हो. आप कोई इवेंट है या कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है स्कूल में, आप उसका यू विल बी राइटिंग द, जैसे आपने पैराग्राफ में क्या लिखा, यू हैव रिटन द हेडिंग, द टाइटल लिखा था ना, ऐसे ही समझ लो ये भी आपका हेडिंग एंड टाइटल होगा ऑफ द नोटिस. समझ गए? Yes, ma'am. This is in the first, I will explain you 4 lines. First line, your school's name. Second line will be the word notice itself. Third line, it will be the date when the notice has been issued तो नहीं किया, मतलब it has been displayed on the notice board. Okay. And fourth line is beta the heading, the topic of the notice.
And with this, we come to the body of the notice. And what is the body of the notice? That is the main thing. कि आपने नोटिस में क्या इंफॉर्मेशन, सपोज देयर इज एन इवेंट, तो आप लिखोगे व्हाट द इवेंट इज, व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन, वेयर इज इट गोइंग टू हैपन, एंड हु ऑल आर expected to participate. Is it meant for the entire school, or is it only for a few classes or a typical group of students? Suppose it's related to football. अब पूरा स्कूल तो फुटबॉल नहीं खेलेगा, कुछ ही बच्चे फुटबॉल में इंटरेस्टेड होंगे ना. सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, only those who are playing, who would love to play football. Okay, so ये आप 1 2 3 4 ये 4 W's याद रखो. 4 W's. What are those 4 W's for notice writing? What, when, where and who. समझ में आया? याद रहेगा? What, when, Yes, ma'am. where and who. अपनी फिंगर्स पे करो. I cannot see this, but at least अपना फिंगर्स पे प्लीज, इधर यू राइट इट विद पेन, सो दैट आपका दिमाग में एकदम से ठीक से आए कि मुझे क्या लिखना है नोटिस में. एंड इट इज द इजीएस्ट राइटिंग स्किल बेटा. यू गेट मैक्सिमम गुड मार्क्स इन दिस अगर सही चले. नेम एंड डेजिग्नेशन. नाउ यू हैव टू एंड योर नोटिस. तो आपने जो नोटिस लिखा, सपोज यू आर द कोऑर्डिनेटर, सपोज आप किसी चीज के इंचार्ज हो, या हेड गर्ल या हेड बॉय हो, है ना. मैम कैन हो, ये क्या लिखा है? होता है लिए कुछ लिखा है आपने. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड बेटा. कैन यू आस्क मी द क्वेश्चन रादर देन पुटिंग इट इन चैट बॉक्स? मैम कैन होता है क्या उसमें? कैन मतलब कैन कुड की बात कर रहे हो? नहीं, वाई कैन होगा? यू कैन पार्टिसिपेट नहीं होगा, क्योंकि आप यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो ना. कैन में तो ये हो गया कि जो कर सकते हैं. करने को तो बेटा इच्छा तो बहुत लोग करेंगे, बट जो कर सकते हैं तो वही आएंगे ना. अगर कोई सपोज देयर इज अ डिबेट कंपटीशन, और वो है within school house inter-house competition and there is debate. Okay, so you will ask, or not everyone will be interested in debate. Only those who can speak well, who have confidence, they will come forward. So you are targeting them. आप उनकी बात कर रहे हो. जो बच्चे you can participate वाला issue वो नहीं रहेगा हिसाब. You will say interested students या students who are good at all this, मतलब जो भी है, who can speak well, they public speaking आती है जिनको, they can speak well, they will be the one who will participate in that. Okay, and then name जो होगा बेटा वो आप अपना डालोगे, या आपकी टीचर आपको नाम देती है अगर क्वेश्चन में ही कि imagine you are आयुष और आयुषी. बॉय है तो आयुष एंड गर्ल है तो आयुषी. इमेजिन यू आर सो एंड सो, you are the head boy and or slash head girl of the school. You have to prepare a notice on so and so, write a notice on so and so topic. तो आप नीचे नाम में अपना नाम नहीं डालोगे. अगर आपकी टीचर ने नाम दिया है बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे मार्क्स उड़ जाते हैं. ठीक है, तो वही नाम डालोगे जो आपको नाम दिया है क्वेश्चन में. ओके, सपोज इफ प्रीति इज राइटिंग एंड मैम ने आपको लिखा है इमेजिन यू आर आयुष और आयुषी, तो आप क्या लिखोगे प्रीति? आयुष और आयुषी? आयुषी. आयुषी, ठीक है ना. और कोई बॉय होगा तो वो आयुष लिखेगा. एंड देन शी, इफ शी गिव्स यू द डेजिग्नेशन आल्सो, मोस्टली दी जाती है, डेजिग्नेशन दिया जाता है दैट यू आर द कोऑर्डिनेटर और यू आर द इंचार्ज ऑफ सो एंड सो थिंग. कोई भी चीज के आप इंचार्ज हो तो आप नीचे इंचार्ज लिखोगे. ये चीजें बेटा बेसिक है. लैंग्वेज फिर बाद में देखी जाती है. फर्स्ट थिंग इज द फॉर्मेट which actually can fetch good marks. अगर फॉर्मेट सही है तो समझो आधा मार्क तो 5 मार्क का यूजुअली होता है नोटिस राइटिंग, तो 2.5 मार्क तो आपको मिल ही जाएगा फॉर्मेट का, एंड कुछ ना कुछ तो लिख कर आओगे ही होंगे. अब मेरे को इसके ऊपर बॉक्स बनाना नहीं आ पा रहा था, सो आई जस्ट ट्राई टू मेक इट लाइक दिस.
ऑल्दो आप लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे. सो सपोज दिस इज, आई हैव रिटन ABC पब्लिक स्कूल. आपका स्कूल का जो भी नाम है ना बेटा, आप वो डालोगे. आई हैव रिटन दिल्ली, यू विल राइट पुणे, और आप जहां पर भी हो यू कैन राइट दैट नेम ऑफ दैट प्लेस. अपना स्कूल का एड्रेस तो सबको पता है ना, कहाँ पर हो आप, Yes, ma'am. राइट. उसके बाद देखो मैंने यही नोटिस को लिखा यहाँ पर कैपिटल में. देन आई हैव पुट द डेट ऑल्सो हियर. ओके, नाउ कम्स द, अब मेरा टॉपिक था स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन. देर इज अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन. सो मैंने उसका वो वही टाइटल डाला. टाइटल जरूर डालना बेटा. मैंने आपको 4 लाइन्स में ये बताया है एंड 4 थिंग्स बताए हैं जिसके ऊपर नोटिस बेस्ड होता है. ठीक है. This is to inform all the students that our school is organizing a story writing competition for levels. अब आप किन के लिए, जैसे मैंने कहा टारगेट करोगे, आप देखोगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हो, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, या किन क्लासेस की बात कर रहे हो. सो अगर जूनियर लेवल पे आपने स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा है, सो दैट इज मेंट फॉर क्लासेस 6 to 8, एंड सीनियर लेवल है देन इट इज क्लासेस 9 to 12. आपने 2 लेवल्स दिखा दिए. उसके बाद आप लिखोगे कि ये तो हो गया किन के लिए, हु आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, आपका WHO आ गया. अब ये डेट व्हेन कब हो रहा है, तो डेट इज 25 मार्च 2026. व्हेन तो हो गया, अब उसमें हो गया टाइम एंड वेन्यू वेयर. तो टाइम होगा 10 बजे लिख दो. आप अपने मन मर्जी से जो भी स्कूल का टाइम होगा विद इन स्कूल आवर्स आप वो लिख सकते हो. मैंने लिखा 10 AM से 11:30 AM, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल चलता है ना. एंड देन वेन्यू इज योर स्कूल लाइब्रेरी. इट कैन बी ऑडिटोरियम, इट कैन बी लाइब्रेरी, इट कैन बी इन द थिएटर, इट कैन बी एनी रूम, कहीं पे भी वो कर सकते हैं. एंड देन व्हाट इज द ड्यूरेशन, कितने देर का है, 1 hour का है, 1.5 hours का है. ये 1 hour का है लेकिन 1.5 घंटा मैंने लिखा है 10 to 11:30, बिकॉज थोड़ा 10 मिनट तो पहले लगता है डिस्ट्रीब्यूशन में, इंट्रोडक्शन में, उसके बाद कलेक्शन में. तो टोटल टाइम मैंने 10 से 11:30 रखा. तो आपने क्या करा, किन के लिए है, फिर कौन सी डेट, टाइम और कहां पर, एंड देन कम्स ड्यूरेशन. ये बेटा प्लीज अपनी नोटिस राइटिंग में जो भी इवेंट या जिस चीज के बारे में आप लिखो ये जरूर मेंशन करना. अगर आपने ये मेंशन नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो मैंने अब आपको 4 लाइन नोटिस राइटिंग की वो बताई कि पहले 4 लाइनों में क्या आएगा. फिर मैंने आपको ये बताया कि हु, व्हेन, वेयर, ये सारा आपको देखना है, एंड व्हाट. एंड फिर उसके बाद आया कॉन्टेक्ट, किस को कांटेक्ट करें. अब वो आपकी टीचर जैसे दिया तो मिस रिया शर्मा इंग्लिश डिपार्टमेंट लिख दिया. सबमिट नेम्स बाय, कब तक आपको नाम डालने हैं, 20 मार्च 2026 तक लेटेस्ट यू हैव टू सबमिट योर नेम्स. Give your names to the concerned person. And who is the concerned person? Rohan Verma, Cultural Secretary. अब इसकी जगह आपकी मैम क्वेश्चन में कुछ भी दे सकती है. जैसे भी आयुष एंड आयुषी बात हुई, तो अगर आयुषी मैम देती है, कोई भी नाम देती है, सो यू विल राइट दैट नेम हियर. एंड ये होता है आपका डेजिग्नेशन, जिसकी मैंने बात की थी कि आप किस कैपेसिटी में यू हैव written this notice. I think मैंने आपको थोड़ा सा समझाने में इजी, मतलब आपको थोड़ा इजी कर दिया नोटिस राइटिंग. Yes, ma'am. I'll share this. I'll share it today with you in your group so that you can listen to the recording. मेरा recording सुन सकते हैं. Plus you have this in your hands so you can relate it. ठीक है बेटा? I hope it's clear. Right now, after this, beta, we come to the letter writing. This is the 4th type of your writing skill. अभी ये बताओ, लेटर राइटिंग तो आता ही होगा आपको एग्जाम में? Yes. देते हैं ना? Right? So are you getting formal, informal, both, or just informal? Are you getting both type of letter writing? Formal, informal. Do you understand the difference? Informal letters are written to friends,
parents, if you are in a hostel, grandparents, uncle, aunt, your cousins, they are the informal. I mean, informal means jahan aapki language informal rahegi, where you use language like dear, how are you, exchange pleasantries, you talk about your birthdays or anything, any happening taking place at your home, या आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, अपने फ्रेंड से पूछे, उसको इनवाइट कर रहे हो. इट इज नॉट समथिंग वेरी बिजनेस लाइक. मतलब आप अपनी किसी को भी लिख सकते हो, अपने घर के किसी भी इंसान को. So that is informal. And what is formal? Formal is when you write an application to the principal. आता है आपको एप्लीकेशन आता है एग्जाम में लिखने को to the principal? मैम कभी कभी एग्जाम में देते? Yes, ma'am. No. Okay. So right. So informal letter writing, पहले मैं बताती हूँ. Informal letter writing में format is totally different. First you write the sender's address. Top left में आप sender's address लिखते हो. And who is the sender? आप हो sender. आप letter लिख रहे हो, not anyone else. So in 2 to 3 lines, you will write your address. And I believe you must have done it in school also. स्कूल में कुछ तो किया ही होगा, मैम ने लेटर राइटिंग कराई होगी. Have you done letter writing in your school, beta, with your teachers, respective teachers? किया है बेटा? प्रीति is showing hand. Okay, तो आप अपना पहले लिखोगे यहाँ पर सेंडर एड्रेस, फिर आप लिखोगे डेट, then comes your date. ठीक है? डेट के बाद you will write dear and so. अब आपने dear friend लिखना है या डियर कोई भी फ्रेंड का नाम लिखना है, लाइक डियर अनुष्का, डियर प्रीति, डियर हर्षिदा. आप आपके अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, या किसी कजिन को लिख रहे हो, उसका नाम लिख रहे हो, या आप मम्मी पापा को लिख रहे हो तो मम्मी या पापा लिख रहे हो, या दादा दादी को लिख रहे हो तो नाना नानी को तो ग्रैंड पेरेंट्स लिख रहे हो, डियर ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हो. ओके, सो दिस इज हाउ दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन, जहां आप अपनी मतलब जैसे हम कहते हैं ना हाय हेलो करते हैं वो. Then comes the body, जिसके अंदर introduction है of आप what is the purpose of writing letter, what are you going to write about, वो आपकी टीचर देगी. She will give you a question जिसके अंदर वो लिखेगी कि you are writing a letter to your younger sister from the hostel, telling her, explaining her, और कुछ भी giving an advice, कोई भी चीज पे वो आपको एक टॉपिक देगी. वो टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा, दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू क्या, वो टू आपके क्वेश्चन में होगा. द पर्पस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो आप यू आर राइटिंग लेटर टू डू व्हाट, वो आप वहां से क्वेश्चन से उठाओगे लाइन. ठीक है, उसके बाद आप उसी को एक्सप्लेन करोगे जिसे हम कहते हैं मेन कंटेंट. एंड फिर आपका कंक्लूजन आता है, मतलब कि आप उसके ऊपर किसी चीज पे जोर दे रहे हो, किसी चीज से को बता रहे हो, तो क्यों बता रहे हो उसका एक रीजन देके कंक्लूड कर दोगे. एंड लास्ट विल बी योर क्लोजिंग लाइन वेयर यू से गिव कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर मम्मी पापा या अंकल आंट या जो भी जिसके भी बारे में आप लिख रहे हो, आप लिखोगे कन्वे माय रिगार्ड्स. इसका क्या मतलब हुआ? आप कहते हो ना कि मेरे नमस्ते कहना, बड़ों को कहते हो कि नहीं कहते हो जब आप अपनी फ्रेंड से बात करते हो, तो कि अपनी मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना है ना, तो वो कन्वे द रिगार्ड्स वर्ड होता है. एंड देन कम सिग्नेचर. सिग्नेचर डजंट मीन कि आपने यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है. जिससे पहले आप लिखोगे योर्स लविंगली, योर्स फेथफुली, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, ट्रूली वर्ड्स यूजुअली हम फॉर्मल में लिखते हैं. ओके, नाउ दिस इज वन लेटर दैट आई हैव रिटन, जिसके अंदर मैंने 2 लाइन के अंदर एक छोटा सा एड्रेस डाल दिया, 8223 शांति नगर एंड पुणे. उसके बाद यहाँ पे हमारी आ गई डेट. ठीक है, डेट के बाद बेटा यहाँ पे ना आजकल कॉमा नहीं लगाते हैं रिसेंट फॉर्मेट के हिसाब से, पहले हम लोग लगाया करते थे, अब नहीं लगता. डियर राहुल, I hope you are fine. I heard that you are studying for almost 14 hours a day for your board exam. I hope you are fine. आपने लिख दिया. ठीक है,
आपने ग्रीट करा, आपने लिख दिया। उसके बाद आपका पर्पस क्या है? What is the purpose will be showing in here. What is the purpose of writing the letter? I heard that you are studying for almost 14 hours a day for your board exams. Your hard work is really admirable, but I am a little worried about your health. इसका मतलब आप किस लिए लिख रहे हो? आपकी मैम आपसे लेटर क्यों लिखवा रही है अपने फ्रेंड को या कजिन को? कि वो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको अपनी हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए. That becomes the purpose. Yes. है ना? तो पर्पस विल बी पिक्ड अप फ्रॉम द क्वेश्चन. आप यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू गिव यू एडवाइस ऑन करके, जो भी मैम ने आपने पूरी लाइन दी है वो लिख सकते हो यहाँ पर. इट्स गुड दैट यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जाम्स बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टू. ओके, अब आपने उसका मेन कंटेंट जो मैंने आपको ये बताया था ना, ये वाला मेन कंटेंट, ये मेन कंटेंट यहाँ पर आ गया आपका मैम, ये वाला. हाँ जी बेटा. आप स्क्रीन दिखा रहे हो क्या? हाँ जी बेटा, बिल्कुल दिखा रही हूँ. मुझे तो नहीं दिख रही है. बाकियों को दिख रहा है? वर्षिता Yes, ma'am. तो बेटा फिर आपका यस मैम. ओके, सो बेटा आपका इंटरनेट इश्यू होगा बच्चे. आप एक मिनट निकल के एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो. एंड अभी हाँ, स्वप्नली आपको दिख रहा है बेटा? कैन यू सी दी स्क्रीन? यस मैम. गुड गुड. वैसे चिंता नहीं करो बिकॉज आई विल बी, मैम वुड बी शेयरिंग दी रिकॉर्डिंग ऑल्सो एंड you will have this material. ठीक है? So okay, studying continuously while sitting at one place can make you tired and stressed. I would suggest that you take short breaks after every 1 or 2 hours. आप एक ही जगह बैठ के कंटिन्यूअस जब पढ़ाई करते हो टायर्ड हो जाते हो ना, होते हो कि नहीं होते हो? तो थोड़ा सा उठ के अपना थोड़ा वक्त ले लेना चाहिए. ओके, हाँ छोटा सा बेटा प्रीति म्यूट हो जाओ बेटा. So during the break, you can stretch your body, walk for a few minutes, or do some deep breathing exercises. आप अपनी फ्रेंड को ये बोल रहे हो कि जब आप वॉक करोगे थोड़ा सा वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, and that will you will focus more on your. बेटा प्रीति, can you mute yourself? Can you mute your device? Yeah, thank you so much. This will refresh your mind and improve your concentration. अगर हम थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं 1-2 घंटे पढ़ने के बाद, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, इट रिजुविनेट्स अस. हम लोग एकदम से फ्रेश हो जाते हैं एंड वी बिकम मोर फोकस, वी कॉन्सेंट्रेट मोर. ये हमारा मेन आइडिया था, ये बताने का उस फ्रेंड को कि तुम पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है बट कंटिन्यूअस सिटिंग से भी बॉडी एंड माइंड थक जाता है. They get tired. Okay, so take a short break and do all these things. उसके बाद make sure you get enough sleep also. Sleep is equally important. Enough sleep as proper rest is very important for memory. अगर आपका नींद पूरा नहीं होता, so your memory आपको भी it fails at times. Eating healthy food, drinking enough water will also help you to stay energetic. And you can listen to soft music or talk to your family for a few minutes to relax your mind. आप एग्जाम के लिए जब पढ़ते हो तो आप ये सब करते हो ना, थोड़ी देर बीच में उठ के मम्मी पापा से, बहन भाई से बात करके, या थोड़ा सा पानी पी के थोड़ा रिलैक्स करके फिर दोबारा बैठते हो पढ़ने के लिए. Isn't it? करते हैं ना बेटा? Keep all whatever you do, yeah, whatever you do during your exams, keep that in your mind. And जब आप ये लेटर लिख रहे हो ना, वो वाले सारे पॉइंट्स इसमें डाल दो. आप सोचो आप उस सिचुएशन में हो तो आप क्या करते हो, उसी को लेटर बना दो. ठीक है? रिमेंबर एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट बट योर हेल्थ इज इवन मोर इम्पोर्टेंट. And then stay calm, believe in yourself, do your best. I am sure you will do very well in your exams. Take care and all the best. Yours lovingly, XYZ. समझ आ गया? Right?
एंड लेट्स, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ये वाला। अब आ गया ये फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में बेटा आप अपना एड्रेस डालते हो जैसे आप इनफॉर्मल में डाल रहे थे, फिर आपने डेट लिखी थी इनफॉर्मल में, लेकिन जो इसके अंदर क्या आ जाता है फिर फॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल में जो कि नहीं था, जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस आता है। Suppose you are writing an application to your principal, so you will be writing complete address of your school. You will लिखोगे द प्रिंसिपल, आप जिसको भी लिख रहे हो, एंड देन अपना एड्रेस डालोगे। स्कूल का एड्रेस तो सभी को पता है ना, है ना? Yes, तो ma'am. आप अपना या वो डालोगे एंड देन आप ma'am. उसको या ये वाला, एक सेकेंड ये गलती से आ गया। ओके, उसके बाद है सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट? आपका सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में लिख रहे हो, दैट यू विल पिक अप अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन। जो आपको टीचर ने क्वेश्चन दिया कि आपने ये वाला लेटर लिखना है या ये एप्लीकेशन लिखनी है और ये उसमें पूछना है या ये बताना है, वट एवर जो आपका पर्पस है, उसको आप बिल्कुल शॉर्ट कर दोगे और उसको बना दोगे अपना यहाँ पर सब्जेक्ट। जैसे आपको छुट्टी लेनी है, यू आर आस्किंग फॉर लीव, ठीक है, फ्रॉम योर प्रिंसिपल फॉर 3-4 days, मे बी यू हैव टू अटेंड सम फंक्शन, फैमिली फंक्शन। So what will you write? You are not going to write complete letter here. In subject, you will write leave application. या request for leave. आप request कर रहे हो ना प्रिंसिपल मैम को, है ना? तो आप यहाँ पे लिखोगे। Then comes your salutation. यहाँ पे आपने पहले लिखा, अब बेटे यहाँ पे dear नहीं लिखोगे because it is a formal letter. इनफॉर्मल में आप डियर डालते हो, माय डियरेस्ट डालते हो, बट यहाँ पर आप सर या मैम होगा, डियर सर या डियर मैम, ठीक है, या रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम, क्योंकि इट इज फॉर्मल लेटर। एंड देन यू आर नॉट एक्सचेंजिंग एनी प्लेजेंटरीज विद दैट पर्सन। आप ये नहीं कह रहे हो आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो गुड, एंजॉइंग योर लाइफ, नहीं, ये सब नहीं लिखते हम फॉर्मल में। हम सीधा जो पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर है, हम वो यहाँ पर लिखते हैं कि I am a so and so, I am a student of so and so class, there is a family function from this to this date, I am a regular student of yours, and I want you to, I request you to grant leave, जो भी लीव आपको चाहिए, डेट वो सब डाल के एंड आप अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। एंड दैट कम्स विद दिस, वी कम टू द बॉडी ऑफ द लेटर। इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें आपने पहले इंट्रोड्यूस किया रीजन फॉर राइटिंग, आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर व्हाट पर्पस, देन उसका डिटेल जो आप पूछ रहे हो या बता रहे हो या जानना चाहते जो भी है उसका डिटेल, एंड देन कम्स द कंक्लूजन वेयर यू आर नॉट सेइंग कि आप कन्वे माय रिगार्ड्स, यहाँ पर नहीं कहोगे, वो आपका इनफॉर्मल में चलता है। फॉर्मल में आप ये बोलोगे कि थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, कि आप मेरी काम को कर दोगे, आशा है आप मेरे काम को कर दोगे। आप लिखते हो ना हिंदी में लेटर, आशा है आप मेरे इस कार्य को कर दोगे, तो थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। थैंकिंग यू हो गया, योर्स फेथफुली हो गया, सिग्नेचर आ गया आपका, दैट्स इट। एंड अपना यहाँ पे नाम डालोगे, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे डालोगे, ठीक है। और इसके अंदर बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है बेटा, बहुत क्लियर लैंग्वेज यूज की जाती है। अब जैसे ये एक है लेटर एंड एप्लीकेशन, लेटर टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे A12 शांति नगर पुणे, ये मैंने डाल दिया 18 दिसंबर 2025, ये पूरा एड्रेस डाल दिया स्कूल का, जैसे आपका स्कूल का होगा वो आप अपना डालिएगा इसमें एड्रेस। एंड दिस इज द लेटर एन एप्लीकेशन, सॉरी, रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू इलनेस। मेरा पर्पस क्या था, मुझे छुट्टी चाहिए थी अपनी बीमारी की वजह से। सर मैम आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10A, या जो भी आप जिस भी क्लास के हो आप लिखोगे ऑफ योर स्कूल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 days. Therefore, I kindly request you to grant me leave from 19 December to 20 December. I shall be very grateful to you
फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। देखा कितना छोटा था ये एप्लीकेशन, जस्ट इट रन्स इन 4 लाइन्स, 4 लाइनों में खत्म हो गया। अब आपको डिफरेंस दिखा, वहां आप बिल्कुल एकदम अपने प्यार से बात करते हो जिससे भी, जो भी है, यहाँ पर आप पर्पस से बात करते हो, जिससे बात कर रहे हो, क्या पर्पस है आपका, सीधा आप उसके ऊपर आ जाते हो। ठीक है। और ये दूसरा सैंपल मैंने लिखा था, टू द म्युनिसिपल अथॉरिटी, आप एक बार पढ़ लेना, पढ़ के देख लेना। वैसे मैं इसको पूरा ये वाला आपके साथ शेयर कर दूंगी, अभी भेज देती हूँ थोड़ी देर में ग्रुप में। समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। यस मैम। हिंदी हो गया। और एक मिनट वापस आ गई मैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप कर देती हूँ।